ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अपने सबसे बुरे दौर में पहुंचने वाली है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई मोहलत रात 8 बजे खत्म हो रही है। ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज खोलने को लेकर 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। शनिवार को उन्होंने फिर से याद दिलाया था कि अब मोहलत खत्म होने में सिर्फ 48 घंटे बाकी है। यदि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है तो उसे भीषण तबाही का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने वाला है, मगर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका और इजराइल के सामने नहीं झुकेगा। सैन्य मामलों के जानकारों की माने तो अमेरिका अब हवाई हमले, साइबर अटैक और स्पेशल फोर्स से ईरान की बिजली और यातायात व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रंप के पास अमेरिका की पूरी सेना है। सबसे पहले वो एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, F-35 फाइटर जेट और F-22 लड़ाकू विमान ईरान के अंदर गहरे हमले कर सकते हैं। ये विमान इतने तेज हैं कि ईरानी रडार उन्हें आसानी से नहीं पकड़ पाते। पावर प्लांट जैसे बड़े टारगेट को सटीक मिसाइलों से उड़ाया जा सकता है। ब्रिज पर भी प्रिसीजन गाइडेड बम गिराए जा सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल फोर्स जैसे नेवी सील टीम 6 फिर से ईरान के अंदर घुसकर छोटे छोटे टारगेट नष्ट कर सकती है। ट्रंप साइबर अटैक भी कर सकते हैं जो ईरान की बिजली व्यवस्था और कम्युनिकेशन को बंद कर दे। ईरान के पावर प्लांट देश की बिजली का मुख्य स्रोत है। अगर ये उड़ गए तो शहरों में बिजली चली जाएगी। अस्पताल, फैक्ट्रियां, पानी की सप्लाई सब रुक जाएगी। आम ईरानी लोगों को बहुत परेशानी होगी। ब्रिज उड़ाने से ईरान की सड़कें टूट जाएंगी। IRGC के सैनिक और हथियार एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। सप्लाई लाइन कट जाएगी। कई शहरों का आपसी कनेक्शन कट जाएगा और ईरान अंदरूनी तौर पर भी अलग थलग हो जाएगा। ट्रंप जानते हैं कि ये टारगेट ईरान की अर्थव्यवस्था और सेना को कमजोर कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ धमकी नहीं है। अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि 24 से 48 घंटे में ही बड़े हमले शुरू कर सकता है। अब सवाल ये कि अमेरिका और इजराइल के हमलों का ईरान क्या जवाब देगा। तो ईरान के पास भी मिसाइलें और ड्रोन हैं। वो इजराइल या अमेरिकी बेस पर हमले तेज कर सकता है, लेकिन अमेरिका की तुलना में उनकी ताकत कम है। ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सबको बचाना मुश्किल है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चीन और रूस इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से ईरान को पीछे से सहयोग दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अमेरिका ईरान में कितनी तबाही मचाता है, और देखना ये भी होगा कि अमेरिकी हमलों का ईरान किस तरह से जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।